नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर, जहां होता है सच का सामना। खबरें शहर गांव हर छोटे बड़े पहलू पर जो जुड़ी है हम और आपसे। जी हां, हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। वहीं तनाव के चलते गांव में भारी पुलिस बल किया गया तैनात। NH 58 मार्ग पर हुए अलग अलग हादसे में कई लोग हुए घायल, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। सदर तहसील में आयोजित किए गए तहसील दिवस में तहसीलदार कमलेश कुमार और नायब तहसीलदार शिवोतार सिंह ने सुनी जन समस्याएं, जहां 76 मामलों में से 2 समस्याओं का मौके पर ही कराया निस्तारण, जबकि बाकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया। शामली के कांद्रा थाना क्षेत्र के गांव गुर्जरपुर में पशु बांधने को लेकर गांव के ही 3 दबंग युवकों ने महिला के साथ की मारपीट, जिससे महिला हुई गंभीर रूप से घायल, जिसे पुलिस ने CSC में भर्ती कराया, जहां से महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सर्कुलर रोड स्थित SP जैन मेमोरियल हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें जिले के तमाम चिकित्सक रहे मौजूद। कस्बा खतौली में राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2011 के तहत पब्लिक स्कूल्स पर एडमिशन न करने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही किए जाने की मांग। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस के अंतर्गत खतौली तहसील में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने सुनी दर्जनों जन समस्याएं। भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक प्रमुख विकास शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए चरथावल ब्लॉक कार्यालय पर चारपाई, मच्छरदानी और भट्टियां लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलमासपुर रोड पर क्षेत्रवासियों ने किया छबील का आयोजन, जिसमें राहगीरों को पिलाया गया शरबत। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 25 में कूड़े की समस्याओं से जनता बेहाल है। रामपुरी गेट पर फैला ये कूड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। और अब खबरें विस्तार से। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर में बीती रात गांव के 2 पक्षों में नाली विवाद को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी, जिस पर आपसी सहमति के बाद मामला शांत करा दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही मामले में फिर से तुल पकड़ लिया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तनाव देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं मंगलवार को DIG सहारनपुर रेंज के सुनील इमैनुअल और SSP अनंत देव तिवारी स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बात कर शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। विवाद में पुलिस ने 6 लोगों को नामजद करते हुए दर्जनों लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। NH 58 पर अलग अलग हादसों में कई लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की अस्पताल में ही उपचार के दौरान मौत हो गई। कस्बा खतौली के NH 58 मार्ग पर अलग अलग हुए हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय भर्ती कराया गया। सुबह 6 बजे खतौली निवासी फल विक्रेता सलीम पुत्र रहीश को मुजफ्फरनगर निवासी बाइक सवार शाहिद पुत्र शरीफ और शाहरुख पुत्र जफर अली ने टक्कर मार दी, जिससे फल विक्रेता घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने सलीम को गंभीर अवस्था के चलते मेरठ के लिए रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान सलीम की मृत्यु हो गई। वहीं बीती रात हरिद्वार से दिल्ली जा रहे मिनी ट्रक ने टायर बदल रहे ट्रक परिचालक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। ये का मामला है, देखो बच्चे लोग आए, ये एकदम मोटरसाइकिल वाला आया, एकदम खेत चले गया। मोटरसाइकिल वाला सलीम सब मवाने का रहने वाला, खतौली रहता है। बाग में जो बाग ले रखा आम है इसमें, क्या मोहम्मद सलीम था, मुआने के रहने वाले हैं, किराए से रहते हैं खतौली में, और जी फ्रूट का ठेला लगाते थे बघेले के सामने बाईपास पे। जी उनका इंतकाल हो चुका था, जब इस्वार हो चुके हमारे मौके पे गौर पे। हमें ये चाह रहे जी हमारे बिना इजाजत के उसको लाश को उठा के ले गए वहाँ से। अब जो है हम थाने में है खतौली, अब हम जो है डेड बॉडी वापस से मंगाना चाह रहे हैं। सदर तहसील में आयोजित किए गए
तहसील दिवस में तहसीलदार कमलेश कुमार और नायब तहसीलदार शिवोतार सिंह ने जन समस्याएं सुनी, जहां 76 मामलों में से 2 का मौके पर ही निस्तारण कराते हुए बाकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया। प्रत्येक माह की प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस में सदर तहसीलदार कमलेश कुमार और नायब तहसीलदार शिवोतार सिंह ने दर्जनों जन समस्याएं सुनी, जिनमें कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि शेष समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। तहसीलदार कमलेश कुमार ने बताया कि तहसील दिवस में आए 76 मामलों में से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। तहसील दिवस पहले और तीसरे मंगलवार को समस्याएं सुनी जाती है, लगभग 76, 2 बाकी एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करके अवगत करा दिया जाएगा। शामली के कांगड़ा थाना क्षेत्र के गांव गुर्जरपुर में पशु बांधने को लेकर गांव के ही 3 दबंग युवकों ने महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव गुर्जरपुर में घर के बाहर बकरी बांधने को लेकर गांव के दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था के चलते महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मैं बकरी बांधूंगा सड़क पे, वहाँ से साफ सफाई करूँगी, मेरे वहाँ से आंगन में लाए 25 है नहीं दूसरों की, तो उन्होंने वहाँ भी उठा के यहाँ बकरी न बांधा, हमने दूसरी सड़क पर बांध दी। सुबह बड़े लड़के को मेरी गाड़ी गड़ोस करे, बकरी खुली वहाँ पे। अच्छा जी, हमने कहा सुनी करी, तेरा चारों तरफ वहाँ सड़क है तो अच्छा जी, उन्होंने मारपीट करी मेरे साथ। कितने थे जी, आवाज है छुट्टी है, ये जो जैसा पानी भरन ज्यादा न लगा पता केले को वहीं से पकड़ ली, वहीं से खिंची से सड़क पर मारपीट करी। पुलिस ने यहाँ पे कुछ नहीं, 3 मंदिर है दोनों शरीर। बकरी को परसों सुबह लड़ाई हुई, हमारे 12 बकरी नहीं बनन देखती में 3 मर्द थे, 3 महिला थी, मार पिटाई करके घर में बढ़ के मेरे साथ में मेरा मालिक तो बाहर से लगाया था। और जी मेरी चीज छल्ला सारी लेगी, काट के कानों की झुमकी लेगी, कुंडल लेगी, बाली लेगी, दीवार में मारी देखे मारते बेहोश होगी, फिर डंडा ले रही थी, डंडा बजाया, मेरी सासू तो गिरते ही देखते मुझे बेहोश होगी एकदम से। सर्कुलर रोड स्थित एसपी जैन मेमोरियल हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम चिकित्सक उपस्थित रहे। सर्कुलर रोड स्थित एसपी जैन मेमोरियल हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। बैठक का संचालन डॉक्टर ईश्वर चंद्रा ने किया। बैठक में कहा गया कि शासन द्वारा जेनरिक दवाइयां लिखने का आदेश चिकित्सकों पर न थोपा जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स पर महंगी दवाइयां लिखने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जेनरिक दवाइयों का असर नहीं होता। उन्होंने चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों द्वारा आए दिन मारपीट और तोड़फोड़ की वारदातों पर अंकुश लगाने और चिकित्सकों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। आज जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें कि जेनरिक मेडिसिन लिखिए, लगता है ऐसा है कि वो पेशेंट के लिए चाहते हैं कि हम सब स्टैंडर्ड दवाई लिखें, क्योंकि उनमें क्वालिटी वगैरह मेंटेन्ड नहीं होती है। और इसमें जो कुछ हम लिखेंगे अगर जेनरिक नाम से लिखते हैं तो ये टोटली हम मेडिकल स्टोर वालों के हाथ में चले जाएंगे कि वो कौन सी जेनरिक किस कंपनी की, घटिया कंपनी की देता है, और पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये जो वायलेंस हमारे अगेंस्ट हो रही है, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स करते हैं कि कोई ना कोई बहाना बना के जब भी कोई चीज़ होती है, अगर पेशेंट को, हर पेशेंट को ये नहीं हो सकता कि हर पेशेंट जो मृत्यु के बिल्कुल करीब है हम हर एक को बचा सकें, पूरी कोशिश करते हैं, काफ़ी कुछ बच भी जाते हैं, लेकिन ईश्वर की भी कुछ इच्छा होती है जिसे हम बदल नहीं सकते। तो उसमें हंगामा करना, कोई पेमेंट ना देना, तोड़ फोड़ करना और डॉक्टर को इंसल्ट करना, मारना पीटना, जैसे जयपुर में भी इंसिडेंस हुआ है, इस तरीके के इंसिडेंस में हम लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। Hi, this is Nilima Azim and you're watching City Halchal.
Hi, this is Nikita Nigam and you're watching City Halchal. खबर जरा हटके. Hi, this is प्रत्युषा. आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. Hi, this is Kainat Arora and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके. नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे. बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए. नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी and you're watching me on City Halchal. हाय, मैं हूं कुणाल गांजेवाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल. हाय, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल. हाय, मैं हूं शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर. हाय, मैं हूं संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में. हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रताप फौजदार. अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी and you're watching me on City Halchal. This is Shakti Kapoor and you guys are watching City Halchal, जरा हटके. नमस्ते, मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं ख्याली. हाँ जी, लाफ्टर वाला ख्याली. अरे हाँ, दुल्ला के ने बनाया भूतनी के. आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. हेलो, दिस इज फलक नाज और आप सब देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर हटके. आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो. सेल 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 खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोप्राइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। You could be the world
नंबर 7520949500 8077921930। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो, वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 to 7th तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. Hi, this is Natkhat Pari from Balveer from Sub TV and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। Hi, this is Simran and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूं और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्टेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट, प्लीज कम टू
गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को-एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। कस्बा खतौली में राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2011 के तहत पब्लिक स्कूल में एडमिशन न कराने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2011 के तहत सभी विद्यालयों में निर्धन बच्चों के लिए 25% कोटा रखा जाता है। मंगलवार को खतौली तहसील में आयोजित तहसील दिवस में कस्बा खतौली के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्होंने कस्बे के लगभग 90 निर्धन और असहाय बच्चों की एडमिशन फॉर्म RTE के तहत कस्बा खतौली के ICSE और CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जमा कराए थे, लेकिन विद्यालयों ने एडमिशन नहीं किए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। 2011 में RTE कानून सरकार ने 2011 में RTE कानून लागू किया था उत्तर प्रदेश में, जिसके अंदर इसके तहत ये था कि जिनके दुर्बल आय वाले और अलावित समूह वाले गरीब बच्चों के खतौली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% कोटे के तहत दाखिले मुफ्त होंगे। इसके तहत हमारे यहाँ आज जिलाधिकारी महोदय साहब के पास यहाँ आना हुआ था, उन्हें हमने अपने एप्लीकेशन दी है और इनमें कमी आ रही है कि खतौली के जितने भी ये CBSE ICSE बोर्ड वाले और दूसरे स्कूल हैं, ये किसी भी इनके पास यूडराइज कोड नहीं है। कितना 25% लगभग 70 से 80 बच्चों के फॉर्म सबमिट किए हैं, भाग दौड़ करके गली गली मोहल्ले में, ठेली वालों के, रिक्शा वालों के, होटलों वालों के, जो बच्चे ढाबों पे काम करते थे उनके। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा, गरीब बच्चा जो है वो स्कूल चला जाए। प्रत्येक माह की प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस के अंतर्गत खतौली तहसील में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने जन समस्याएं सुनी। प्रत्येक माह की प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रदेश के सभी तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को खतौली तहसील में आयोजित किए गए तहसील दिवस में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने जन समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया और कई समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने बताया कि तहसील दिवस में विद्युत, पानी और सड़क संबंधित समस्याएं आई थी, जिनकी जांच के आदेश SDM खतौली को दिए गए हैं, जिस पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही की जानी है। आज शासन के मंशा अनुरूप तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में शिकायतें ज़्यादातर जमीन की आई हैं और कुछ शिकायतें पानी से और कुछ शिकायतें ले गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक प्रमुख विकास शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए चरथावल ब्लॉक कार्यालय पर चारपाई, मच्छरदानी और भट्टियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। चरथावल क्षेत्र के किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने चरथावल ब्लॉक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वहीं किसानों ने ब्लॉक परिसर में ही चारपाई, मच्छरदानी और भट्टियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने BDO सुनील कुमार को घंटों धूप में बैठाए रखा। किसानों ने मांग की है कि रोहाना क्षेत्र का रजवाहा शुरू कराया जाए और किसानों की भूमि की चकबंदी कराई जाए। भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलमासपुर रोड पर क्षेत्रवासियों ने छबील लगाकर राहगीरों को शरबत का वितरण किया। भीषण और चिलचिलाती गर्मी के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर चुका है। पार कर चुका है। वहीं लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए नगरवासी जगह जगह प्याऊ लगाकर शरबत और ठंडे पानी का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में अलमासपुर कुकड़ा रोड पर क्षेत्रवासियों ने छबील लगाकर राहगीरों को ठंडे और मीठे शरबत का वितरण किया। छबील में आसपास के व्यापारी और क्षेत्रवासियों को भी शरबत वितरित किया गया। ज़्यादा गर्मी के लिए लग रहा है, कई समय से हम यहाँ भी चल रहा है, शरबत चल रहा है और निजात, ठंड को निजात, गर्मी को निजात दिलाने के लिए 6 रोज से लगातार चल रहा है। हाँ, हर
वार्ड नंबर 25 में कूड़े की समस्या से जनता बेहाल है। रामपुरी गेट पर फैला यह कूड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। रुड़की रोड स्थित रामपुरी गेट के पास कूड़े का ढेर लगने से यहाँ की जनता काफी बेहाल है। वैसे तो यहाँ क्षेत्र वार्ड नंबर 25 में आता है, लेकिन वार्ड सभासद का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जिस जगह यह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसके सामने स्कूल भी बना हुआ है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गंदगी और दुर्गंध की समस्या झेलनी पड़ती है। यही था, इस कूड़े के घर को स्थानांतरित करने की शिकायत कई बार यहाँ की जनता ने नगर पालिका चेयरमैन और वार्ड सभासद से की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। भीषण गर्मी के कारण कूड़े में दुर्गंध, मच्छर, मक्खियाँ पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारियां होने का खतरा फैल रहा है। यदि पालिका प्रशासन और वार्ड सभासद इस ओर ध्यान देते तो यह समस्या विकराल रूप नहीं धारण करती। रामपुरी में है जी, गेट वाली गली से अगली गली बोला है, कूड़े वाली गली से नाम से मशहूर है। यहाँ ये कूड़ा पड़ा रहा है, यहाँ तो गंदगी इतनी रहे, यहाँ तो कूड़ा 3, 4, 5, 6 दिन हो गए, कोई ठाना ही नहीं आता। यहाँ से तो आवाज भी थोड़ा बहुत ले आवा, भर का और नहीं पड़ा रहा है, इतनी गंदगी रहे यहाँ बेतु की। और इस मामले हमने शिकायत डीएम साहब को करी, डीएम साहब खुद आए भी थे यहाँ से, लिख के भी ले गए और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। बस लिख के ले गए थे, कोई सब बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। करीबन 1 महीना ये कूड़ा था, 8-9 दिन हो गए जब से पड़ा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठाते ही नहीं। बस ये गंदगी फैल रही बहुत, जंगली यहाँ चुको जहाँ हमारी चाय थी दुकान में फर्क पड़ रहा है यहाँ से। यहाँ कोई ऐसा कोई हमारा कस्टमर ही नहीं आता यहाँ से गंदगी का मारा। हाँ, इससे तो बीमारी फैलना खतरा है। सामने 2 स्कूल भी पढ़ रहे, छोटे छोटे बच्चे हमारे निकल गए, हम पी रहे जी चाय यहाँ से, गंदगी को उससे कोई आ ही नहीं रहा। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।